किताबें करती हैं बातें। आवाज की तरंगों पर मेहनतकश जनता का साहित्य। सहकार रेडियो के सभी श्रोताओं को सुनीता पन्ना का नमस्कार। क्रांतिकारी शिव वर्मा द्वारा लिखी गई पुस्तक श्रृंखला मार्क्सवाद परिचय माला की तीसरी पुस्तक लेकर हाजिर हूँ। लीजिए सुनिए इसकी दूसरी कड़ी। पूंजीवादी राजसत्ता। सामंतवादी युग में पैदावार का तरीका भी सामंतवादी था। धीरे धीरे सामंतवादी ढांचे के अंदर ही पैदावार के पूंजीवादी तरीकों का जन्म हुआ। पूंजीपति आए, लेकिन राजसत्ता पर अब भी सामंतों का ही अधिकार था। यह राजसत्ता सामंतवादी शोषण को बढ़ावा देती थी और पूंजीपति चाहते थे समाज पर अपना शोषण लादना। दोनों में संघर्ष हुआ। जनता सामंतशाही के जुल्मों से परेशान थी। पूंजीपतियों की असली शक्ल उस समय तक उनके सामने नहीं आई थी। सामंतवादी अत्याचार से छुटकारा दिलाने के नाम पर नए पूंजीपति वर्ग ने जनता से अपील की और उसकी सहायता से सामंतवादी राजसत्ता पर अधिकार कर लिया। पूंजीवादी राजसत्ता के विकास का सबसे अच्छा उदाहरण इंग्लैंड की राजसत्ता है। इंग्लैंड के नए उठते हुए पूंजीपति वर्ग ने फार्मों पर खेती करने वाले किसानों और सौदागरों की सहायता से पहले इंग्लैंड की संसद में प्रतिनिधित्व हासिल किया। पार्लियामेंट में पहुंचकर उन्होंने तिजारत और उद्योग धंधों पर रुकावटों और सामंतवादी करों का विरोध किया। राजा इस नए वर्ग को दबाने के लिए राजसत्ता का पूरा इस्तेमाल करता था। फलस्वरूप 1540 में पूंजीपति वर्ग ने कामवेल के नेतृत्व में राजा और उसकी राजसत्ता के खिलाफ हथियारबंद बगावत का ऐलान कर दिया। इस विद्रोह में इंग्लैंड की सामंतवादी ताकतों की हार हुई और वहां के राजा चार्ल्स प्रथम को फांसी दे दी गई। पूंजीपति वर्ग ने इस क्रांति में इंग्लैंड के मजदूर वर्ग की सहायता से सफलता हासिल की थी। क्रांति के बाद इस मजदूर वर्ग ने जनवादी अधिकारों की मांग की। पूंजीपति वर्ग ने सामंतवाद से समझौता कर लिया और राजसत्ता की सारी शक्ति बटोरकर मजदूरों के आंदोलन को कुचलने के लिए उस पर टूट पड़ा। उधर पार्लियामेंट और सरकार में अपने असर से फायदा उठाकर उसने राजसत्ता में अपने हक में काफी हेरफेर किए और ऊंचे सरकारी पदों पर अपने वर्ग के आदमियों को बिठा दिया। क्रांति के फलस्वरूप सामंतवादी रुकावटें हट जाने से पूंजीवाद का विकास भी तेजी के साथ आरंभ हुआ। इससे औद्योगिक पूंजी की तरक्की के साथ साथ जहां एक तरफ उद्योगपतियों को प्रधानता मिली, वहां दूसरी तरफ सर्वहारा वर्ग की भी संख्या बढ़ी। सर्वहारा वर्ग के आंदोलनों और संघर्ष के फलस्वरूप 1832 में पूंजीपति वर्ग को कुछ सुधार लागू करने पर मजबूर होना पड़ा। लेकिन 1832 के सुधार कानून के 2 साल बाद पूंजीपति वर्ग ने राजसत्ता की सहायता से मजदूर सभाओं, यूनियनों पर रोक लगाई और उनके चार्टिस्ट आंदोलनों को, जो कि 1821 से 48 तक था, निर्दयता पूर्वक दबाया। इंग्लैंड के इतिहास में यह एक दर्दनाक कहानी है। जिस समय अपने देश के अंदर पूंजीपति वर्ग शोषित वर्ग को राजसत्ता के सहारे कुचल रहा था, ठीक उसी समय देश से बाहर राजसत्ता की नौसेना और फौज के सहारे भारतवर्ष, एशिया और अफ्रीका के अन्य देशों को गुलाम बनाकर वहां अपने बाजार कायम कर रहा था। हमने देखा कि पूंजीवादी जनवाद में मजदूरों द्वारा कुछ सुधार हासिल किए जाने के बावजूद बुनियादी तौर पर राजसत्ता के वर्गीय स्वरूप में कोई अंतर नहीं आता। वह शोषक वर्ग के हित में शोषित वर्ग को दबाने का हथियार बनी रहती है। शुरू के दिनों में जब उपनिवेशों की लूट और वहां के बाजारों के मुनाफे में काफी बरकत चल रही थी, तो पूंजीपति नहीं चाहते थे कि एक दिन के लिए भी कारखाने बंद हों। वे चाहते थे कि सब झगड़े आपस में शांतिपूर्वक तय हो जाएं। इसलिए मजदूर संगठनों की ताकत से दबकर उन्होंने मजदूरों को कुछ वैधानिक सुविधाएं दी और मजदूरों के खासे हिस्से को मत देने का अधिकार मिल गया। इसमें संदेह नहीं कि वह सुविधाएं मजदूर वर्ग के लिए निश्चित जीत थी।
लेकिन इससे पूंजीपति वर्ग को भी मजदूरों को गुमराह करने का नया हथियार मिल गया। मजदूरों के नेताओं में और उन मजदूरों में जो औरों की बनिस्बत कुछ अच्छी मजदूरी पाते थे, ये धारणा पैदा हो गई कि पूंजीवादी राजसत्ता के वर्गीय स्वरूप को पूंजीपति वर्ग की इच्छा और सहयोग से वैधानिक उपायों से बदला जा सकता है। इस धारणा ने मजदूर आंदोलन में सुधारवाद के जहरीले कीड़ों को जन्म दिया। आज के दिन पूंजीवादी राजसत्ता एक दुमुही तस्वीर है। एक तरफ मजदूरों के वर्ग संगठनों को कुचलने के लिए प्रतिद्वंदी साम्राज्यवादी देशों और सोवियत तथा अन्य समाजवादी देशों के खिलाफ लड़ाई की तैयारी के लिए और उपनिवेशों को गुलाम बनाए रखने और उनके आजादी के आंदोलनों को दबाने के लिए हर पूंजीवादी देश की पुलिस और सैनिक शक्ति में बेहिसाब बढ़ती की गई है। यह तस्वीर का एक पहलू है। दूसरी तरफ पूंजीपति वर्ग तथा मजदूर वर्ग के संबंधों को शांतिपूर्वक वैधानिक दायरे के अंदर ही सीमित रखने की गरज से सरकारी श्रम विभाग, समझौता बोर्ड यानी कांसिलेशन बोर्ड, पंचायत अदालतें यानी आर्बिट्रेशन बोर्ड आदि का जाल बिछाया गया। मजदूरों को गुमराह करने के लिए प्रचार के नए तरीके काम में लाए जा रहे हैं, जैसे लेबर वेलफेयर सेंटर आदि। ये तस्वीर का दूसरा पहलू है। सुधारवादी नेता मजदूरों के सामने तस्वीर का ये दूसरा नकली चेहरा ही पेश करते हैं। पूंजीवादी जनवादी राजसत्ता में भी खास सरकारी ओहदों पर पूंजीपतियों के अपने आदमी उसके घर के या उनके खरीदे हुए ही काम करते हैं। राजसत्ता जनवाद के नाम पर पूंजीपति वर्ग के हितों की रक्षा करती है, उनके शोषण के अधिकार की रक्षा करती है। जब तक संभव होता है तब तक ये काम चलता है। जब इस जनवाद की आड़ में धोखेबाजी से काम नहीं चलता, तब शोषक वर्ग फौज और पुलिस के सहारे अपने स्वार्थ की रक्षा करता है, जैसे कि 1970-71 में हमारे देश के पूंजीपति वर्ग ने कांग्रेस के माध्यम से बंगाल में किया था। आजकल पूंजीवादी दुनिया में दो तरह के जनतंत्रवादी देश हैं। एक वे देश जहां राजा मौजूद है, लेकिन वहां की सरकार पार्लियामेंट के प्रति उत्तरदायी होती है, जैसे इंग्लैंड। दूसरे वे देश हैं जहां राजा नहीं है, यह देश प्रजातंत्र कहे जाते हैं और कहने के लिए यहाँ सारी ताकत पार्लियामेंट की होती है, जैसे अमेरिका, फ्रांस आदि। पार्लियामेंट या लोकसभा की सत्ता दोनों तरह के पूंजीवादी जनतंत्रवादी देशों में ऊंची मानी जाती है। ऊपर कहे गए दोनों प्रकार के देशों में एक तरफ तो पार्लियामेंट या लोकसभा होती है, जहां अलग अलग राजनीतिक पार्टियां अलग अलग वर्गों या किसी वर्ग के एक हिस्से का प्रतिनिधित्व करती है। दूसरी तरफ पुलिस और नौकरशाही होती है, जो पूरी तौर पर पूंजीपति वर्ग के कब्जे में होती है, क्योंकि उनके सभी ऊंचे पदाधिकारी या तो सीधे पूंजीपतियों के घराने से आते हैं या उनके खरीदे हुए टुकड़ाखोर होते हैं। जब तक पार्लियामेंट में बहुमत शोषक वर्ग का रहता है, तब तक पार्लियामेंट और नौकरशाही में कोई विरोध नहीं दिखाई देता। पार्लियामेंट के बनाए कानूनों पर नौकरशाही अर्थात फौज, पुलिस आदि वफादारी के साथ अमल करते रहते हैं। वे अपने को पार्लियामेंट अर्थात जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों का वफादार नौकर कहते हैं। फौज, पुलिस, जेल आदि के ऊंचे पदाधिकारी कहते हैं, हमें क्या, हम तो जनता के नौकर हैं। जनता जिसे चुनकर पार्लियामेंट में भेजेगी, हम उसी का हुक्म बजाने लगेंगे। जनता के कुछ भोले भाले लोगों के सामने नौकरशाही इस प्रकार की निष्पक्षता की चादर ओढ़ने में सफल हो जाती है, लेकिन पार्लियामेंट के प्रति उसकी यह वफादारी उसी समय तक कायम रहती है जब तक पार्लियामेंट में शोषक वर्ग के प्रतिनिधियों का बहुमत रहता है। जो ही पार्लियामेंट में मजदूर वर्ग और जनता के प्रतिनिधियों का बहुमत हो जाता है, त्यों ही राजसत्ता अपनी वफादारी और निष्पक्षता उठाकर ताक पर रख देती है और जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों के खिलाफ खुले विद्रोह का ऐलान कर देती है। 1936 में यही हुआ था और अभी हाल में पूर्वी पाकिस्तान में भी अमेरिका भक्त मुस्लिम लीग पार्टी चुनाव में हार गई थी, तो वहां भी फौज का सहारा लेकर जनतंत्र का गला घोट दिया गया था। और बांग्लादेश में अवामी लीग का बहुमत हो जाने पर याहिया खान ने भी वैसा ही किया। अगर किसी देश में पूंजीवादी जनवाद के फलस्वरूप मजदूर वर्ग की ताकत बढ़ जाती है और उनके संगठन मजबूत हो जाते हैं, तो वहां की राजसत्ता मजदूर वर्ग के जनवादी अधिकारों पर रोक लगाना आरंभ कर देती है। कभी कभी पूंजीपति वर्ग मजदूर वर्ग की बढ़ती हुई ताकत से घबराकर
जनवाद का जामा ही उतार फेंकता है और वहां फासिस्ट सरकारें कायम कर लेता है। लड़ाई से पहले इटली, जर्मनी, जापान आदि देशों में यही हालत थी। हमने देखा कि पूंजीवादी समाज में राजसत्ता, चाहे वह पूंजीवादी जनतंत्रवादी राजसत्ता हो, चाहे फासिस्ट राजसत्ता हो, हमेशा शोषक वर्ग के हितों की रक्षा करती है। इस हालत में मजदूर वर्ग पूंजीवादी शोषण से तब तक छुटकारा नहीं पा सकेगा जब तक वह इस राजसत्ता पर अपना अधिकार जमाकर उसके सारे कलपुर्जों को नए सिरे से खड़ा नहीं करता। दूसरे शब्दों में, समाजवाद स्थापित करने के लिए सबसे पहले मजदूर वर्ग को पूंजीवादी राजसत्ता को पूरी तरह खत्म कर उसके स्थान पर एक नई मजदूर वर्ग की राजसत्ता खड़ी करनी पड़ेगी। मौजूदा पूंजीवादी राजसत्ता में कुछ सुधार या हेरफेर करके इस काम को पूरा नहीं किया जा सकता। तो श्रोताओं, सहकार रेडियो पर किताबें करती हैं बातें कार्यक्रम के तहत क्रांतिकारी शिव वर्मा द्वारा लिखी इस पुस्तक श्रृंखला की अगली कड़ी के साथ आपसे फिर मिलेंगे। सहकार रेडियो के बारे में अधिक जानकारी के लिए वेबसाइट www.सहकारradio.com विजिट कर सकते हैं। ताज़ा कार्यक्रमों के अपडेट पाने के लिए हमारे YouTube चैनल सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। तो मिलते हैं अब अगली कड़ी में। फिलहाल दीजिए अनुमति मुझे यानी सुनीता पन्ना को। नमस्कार। किताबें करती हैं बातें।